जर्मनी भारत के बीच हुए शिक्षा, विकास, कौशल और भारी उद्योग क्षेत्र में कई समझौते। जर्मन चांसलर बोली भारत के डेवलपमेंट में करेंगे सपोर्ट। पीएम बोले सहयोग के लिए थैंक यू जर्मनी। आजम खां के बिगड़े बोल, कहा 5 स्टार होटलों में बंद हो बीफ वरना तोड़ दो होटल। साथ ही बोले हालात पर पीएम करें नियंत्रण, यूएन में उठाएंगे सांप्रदायिक मुद्दा। बीएफ बैन के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, वेल में पहुंचे कांग्रेस और एएनसी विधायक। हंगामे के चलते कल तक के लिए स्थगित हुई विधानसभा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने सुपौल में नीतीश पर बोला जमकर हमला, कहा नीतीश के सपने मुंगेरी लाल जैसे, बीजेपी बिहार को नंबर 1 बना देगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बीफ पर लगातार घमासान चालू है। शब्दों के बाणों को जहर में डुबोकर एक दूसरे पर छोड़ा जा रहा है। जहां एक शख्स अफवाहों की बलि चढ़ गया, वहीं अभी भी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने पर लगी हैं। अब आजम खां ने गौमांस पर नया बयान दे दिया है। साथ ही आजम खां ने यूएन जाने की बात भी कही है। बीएफ पर आज हम करेंगे बहस और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता शिवम छाबड़ा, कांग्रेस नेता शंभू शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सत्यनारायण यादव। तो चलिए शुरू करते हैं बीफ पर बवाल। और शिवम, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके का फिलहाल माहौल अभी बना हुआ है देश में और कई राज्यों में बीफ पर रोक लगाई गई, कोर्ट ने रोक लगाई गई, उसके बाद उसका विरोध हुआ और खास तौर पर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर के जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बीफ पर बैन लगाने की घोषणा की तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है उसने अपने, जम्मू कश्मीर की सरकार है उसने अपने 2 अधिकारियों को जो कानूनी विभाग से जुड़े हैं और कोर्ट में सही तरीके से, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट में सही तरीके से वो सरकार का पक्ष नहीं रख पाए, इस वजह से जम्मू कश्मीर में बैन लगा है हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद विधानसभा में लगातार हंगामा हुआ और कल तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ ये तो सबके सामने में है और कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना सबका फर्ज है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन करे। दूसरी बात कि उसके किसी भी निर्णय पे हमारे को किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक बीफ के ऊपर जो राजनीति आजकल जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की जो इस पे रोटियां सेकने की आपने बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता नहीं था कि इतना बड़ा विषय ये बन जाएगा। मैं पिछले 2 दिनों से पिछले कई दिनों से मैं बोलता हूँ कि काफी दिनों से इस पे ट्रैक पे रखा हूँ सिचुएशन को। बट मुझे लगता, मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि ये इस पे ज्यादा राजनीति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी, ऐसा मैं मानता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से चुनौती पेश की है कि जो बीफ बैन का विरोध कर रहे हैं वो 5 स्टार होटल्स में खुलेआम उनके मेन्यू में होता है ये सब चीजें, उस पर रोक लगा के दिखाएं, बजाने की बात। ये इस देश की विडंबना है और मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कहूंगा जी कि जो समाजवादी पार्टी का इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर में स्टैंड है, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भगवान भरोसे है। इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं और होने के बाद उसका राजनीतिकरण हो जाता है, उसको सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो वैसे ही भगवान भरोसे है, आपके सामने है। और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं, आजम खान जाते हैं, 45 लाख रुपए का मुआवजा दे आते हैं जी। कभी आज तक कभी आप मुझे बताइए कि किसी का मतभेद हुआ हो, किसी की मृत्यु उस मतभेद के दौरान हो गई हो, और क्या कभी कोई सरकार 45 लाख रुपए का मुआवजा देती? समाजवादी पार्टी की केवल राजनीतिक और आजम खान ने आज ये बात भी कही है। और जैसा कि शिवम छाबड़ा कह रहे हैं 45 लाख का मुआवजा। समाजवादी पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया है जी।
वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं वो भाजपा के लोग हैं। ये आप तय करेंगे? जो उस आदमी के मर्डर में ये शामिल हैं, ये वो ये भाजपा ये के ये क्या नेता समाजवादी के पार्टी हैं। तय करेगी कि और भारतीय जनता मंदिर- पार्टी के लोग हैं? मंदिर रेंजी से उसे उकसाया गया है जी। वहाँ की मंदिर रेंज में जी। ये अनाउंस किया गया है कि वहाँ बीफ रखा रेंज हुआ जी, है। क्या ये बीफ समाजवादी को पार्टी तय पकाया करेगी जा कि रहा वहाँ है। की जबकि वहाँ की उसके इन्वेस्टिगेटिव बच्चों ने एजेंसी ये तय कहा कि करेगी? हमारे घर में समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या? ये क्या समाजवादी पार्टी तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? मैं वहाँ की इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कर रही थी? आपके पास क्या समाजवादी क्या पार्टी क्या तय क्या वहाँ का नहीं डीएम क्या करेगी। कर रहा है? वहाँ का समाजवादी एसपी क्या कर पार्टी रहा तय नहीं है? करेगी, वहाँ पुलिस ने कार्रवाई बीजेपी करे। के लोगों को पकड़ा है। देखिए हिरेन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बकायदा ऑन रिकॉर्ड कह देना चाहता हूँ, यदि इस पूरे कांड के अंदर में किसी भी व्यक्ति ने जो भी कर्म किया है उसके खिलाफ वहाँ का प्रशासन कार्रवाई करे। हमारी तरफ से कोई ना कोई प्रेशर, ये- आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। आपको जी, लगता इसका है मुख्य मुद्दा क्या भारतीय है? जनता पार्टी का हाथ है तो आप कार्रवाई कीजिए। आपको भी रोकूंगा। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कैसे कार्रवाई नहीं करने दे रही? शंभू जी, भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा कैसे कार्रवाई नहीं करने देगी? इसका मुख्य कारण क्या है? जी। जो यूपी में बवाल हुआ, बीफ पर बवाल हुआ, इसका मुख्य कारण है कि बिहार में जो चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संप्रदायी रही है और उसने जब भी चुनाव हुए हैं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के खड़ी हुई है जिससे हिंदू और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो। पहले जाति पाति का ध्रुवीकरण होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले सांसद के चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए, उसमें जो यूपी में ध्रुवीकरण मुजफ्फरनगर कांड करवाया, उस ऐसे कांड करा के जिसमें ये पास हुए, तो बिहार के चुनाव के कारण इन्होंने एक ऐसे शख्स की हत्या करवा दी जिसका बीप से कोई मतलब ही नहीं है। जनता पार्टी किसी भी निर्दोष व्यक्ति की 10 साल से कांग्रेस का शासन शौक नहीं रखती। सेंटर के अंदर और रहा, हम कराना चाहते हैं ना हम कराते हैं। ये हमारा काम नहीं, हम देशभक्त चलिए आइए जान लेते हैं इस प्रकार के काम नहीं कांग्रेस करते। नेता राज बब्बर के साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राय ने बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। आजकल के परिवेश में जिस तरह से एक धर्म को लेकर के और बीफ को लेकर के राजनीति हो रही है, वास्तव में दुखद है। हमारे साथ राज बब्बर जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, क्या मानते हैं, ऐसी राजनीति कहां तक उचित है? ये राजनीति है ही नहीं, तो अपने अपने धड़ों में अपने अपने नफे और नुकसान की बात हो रही है। ये राजनीति नहीं। राजनीति वो होती है जो समाज के अंदर समाज की बेहतरी के लिए हो, उसको राजनीति कहते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में समाज का कोई भला हो रहा है। हम इसको धर्म या आस्था से जोड़ रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, पूरे देश के अंदर कहीं है, और जहाँ पर इसकी मान्यता है, कई पर हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारी संस्थाओं ने, हमारे धार्मिक और मजहबी लोगों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ये फैसला लिया और बहुत सारी जगहों पर गौ हत्या पर जो है निषेध है, उसको बंद किया गया है। तो अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं उठनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी उठती भी है भाई, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के लोगों को 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। एक है बाबरनामा और दूसरा विवेकानंद की किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सही तरीके से बाबरनामा के अंदर इस बात को बहुत बखूबी मजबूती के साथ में बाबर ने, जिसको कहते हैं कि ये बाबर के मुसलमान हैं, तो बाबर ने अपने बाबरनामा में बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यहाँ का हिंदू, यहाँ का बहुमत जो है वो गाय का सम्मान करता है, उसकी मान करता है, उसकी इज्जत करता है, अपनी माँ की तरह मानता है। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर हैं तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। विवेकानंद जी ने बहुत साफ कहा है। उन तमाम जो 5000 साल से एक बहस चली आ रही है, उस बहस पर उन्होंने सिर्फ इतनी एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जब भी सोसाइटी जो है जो आगे बढ़ोतरी की तरफ बढ़ती है, तो हर बार फैसले लेती है, समाज के लिए फैसले लेती है, और सिविलाइज सोसाइटी का ये फैसला है। विवेकानंद जी ने स्वयं कहा कि कृषि और आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारा देश जो है, हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे लोगों पर इसका असर पड़े, चाहे वो धार्मिक असर हो, चाहे आस्था का असर हो, और चाहे हमारी आर्थिक असर हो। तो मेरे ख्याल से इस बहस को हमें बाबर और विवेकानंद दोनों को पढ़ने के बाद में ख़त्म कर देना चाहिए। जी, तो ये थे राज बब्बर साहब, जिनका कहना था कि कुछ अक्ल लीजिए, कुछ शक्ल लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि समाज में जो विकृति की मानसिकता है वो उसको दूर किया जा सके। कैमरामैन अनिल भारद्वाज के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज़, दिल्ली। चलिए, तो ये थे कांग्रेस नेता राज बब्बर। और आइए, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल समाज सेवी रमेश बजाज। बजाज साहब, स्वागत है आपका A2Z न्यूज़ में। जय माता दी।
बजाज साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीफ पर बवाल पूरे देश भर में जारी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो हमारे आने वाली जनसंख्या, जितनी भी हमारी जनरेशन नहीं आ रही है, उसके ऊपर इसका असर गलत डाला जा रहा है। कुछ मीडिया डाल रहा है, कुछ हमारे समाज सेवियों में भी जान के अपनी रोटियां सेकने के लिए, देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम नई जनरेशन के साथ भी ये खिलवाड़ करके इस चीज को खत्म तरीके से, अच्छे तरीके से खत्म करके ना उसको उछाल के, जैसे अभी कुछ यूपी में हो रहे हैं दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं, इसलिए करवाए जा रहे हैं कि वोटों की गिनतियों में कोई फर्क आ सके। चलिए बजाज साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी रमेश बजाज जी, जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं पीढ़ियों पर इसका फर्क पड़ता है। और हमारे साथ जय भगवान गोयल जी जुड़ गए हैं, जो कि एक तरीके से बड़े नेता हैं, और उनके पास चलते हैं। राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी। गोयल साहब, आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देश भर में बीफ बैन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। ये हिंदुस्तान है। जय भगवान गोयल जी, पूरे देश भर में बीफ बैन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। ये हिंदुस्तान है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। ये बहुत भारी संख्या में जो आबादी है देश की, वो हिंदुओं की है। देश की आबादी से 125 करोड़ देश की आबादी का 100% जो हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू भारत माता को नमस्कार करते हुए गौ माता को अपनी माता मानता है, इसकी पूजा करता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में ऐसा बताया गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए हम सब हिंदू गौ को माता के रूप में पूजते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, इनकी पूजा करते हैं जी। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता खुलेआम पब्लिक में आकर के, टीवी के सामने आकर के, और खास करके चुनाव के अंदर खड़ा होकर के बात कहता है कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है, गौ मांस खाने में, और खुलेआम खाओ, मैं भी खाता हूं, हजारों हिंदू खाते हैं जी। हो सकता है उसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, मगर वो बाकी लोगों के ऊपर ऐसी अगर बात करता है वो सरासर गलत है। और मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान है, ये भारत है जी। भारत के अंदर कम से कम ये गौ मांस खाना एक अपराध भी है कानूनी तौर से। गौ को मारना, काटना और खाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर किसी व्यक्ति को इतना चाव है खाने का, ऐसा कुछ कहने का, तो मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, भाई ये हिंदुस्तान है, ये भारत में है, भारत का, हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। चलिए जयवान जी, अभी आप हमारे साथ बने रहें और आपके साथ चर्चा जारी रहेगी अभी। और फिलहाल बीफ पर बैन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है बीफ पर बवाल में। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी से शिवम छाबड़ा, कांग्रेस से शंभू शर्मा और समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल। एक बार फिर से आपके पास आते हैं शंभू जी। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी कहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जब ये धारणा है तो फिर विवाद कहाँ? विवाद तो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं ना। 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, मजबूती से शासन रहा, कभी ना तो झगड़े हुए हिंदू मुसलमानों के, ना कभी बीफ पर ऐसा कोई बवाल हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, नरेंद्र मोदी खासतौर से जब से प्रधानमंत्री बने, उससे पहले से ही मुजफ्फरनगर कांड और ये बिहार चुनाव को देख ले। आपने अभी देखा होगा जितने भी लोगों ने अपने शब्द प्रयोग करे, अपनी बात कही है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि बिहार में चुनाव है, इस कारण एक निर्दोष व्यक्ति को बीफ का, उसके ऊपर कि उसने बीफ खाया है, उसने गौ मांस खाया है, उस पर आरोप लगा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसकी हत्या करवा दी। और दूसरी बात कि ये आज से पहले जो भी चुनाव होते थे किसी भी किस्म के, तो जाति के ऊपर होते थे कि यादव है, ब्राह्मण है, ठाकुर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नुक्ता बना करके इसको हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारा एक निहत्थे आदमी की हत्या करवा दी। शंभू जी की बात सुन करके मुझे थोड़ी मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी। साथ आपके पास आएंगे दोनों नेताओं के पास, तीनों नेताओं के पास। हमारे साथ फतेहपुरी मस्जिद के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में।
जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश भर में बीफ पर बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप क्या कहेंगे? क्या बताऊं, ये सब राजनीति हो रही है जी। और अगर बीफ को बंद करना है तो बंद कर दीजिए पूरे भारत से जी। इसको बंद कर दिया जाए। ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये राजनीतिक लोगों का इशू है। और खास तौर से एक अच्छा बाबा हाथ लग गया है और चाहे करके शेयर का है, वो का है जी। तो देखता है तो चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है मुफ्ती मुकर्रम साहब से और हम फिर से आपके पास आना चाहेंगे। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से आपकी सरकार पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं, क्या मामला है आखिर? क्या दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इसलिए आरोप उस पर लगना स्वाभाविक है जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत जी ने एक सभा में, एक मीटिंग में कहा था कि अब हमारी सरकार आ गई है, हम सरकार बना लिए हैं और हमें हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए और ये उसी का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। लेकिन सत्यनारायण जी, इस तरीके का संघ की तरफ से कभी बयान नहीं आता है कि हमारी सरकार आ गई, इस तरीके का बयान कभी नहीं आता है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आ गई है, हमने जो प्रयोग किया वो प्रयोग हमारा सफल रहा है और हमें हिंदू वोटरों को इस बार अब जो है संगठित करना चाहिए, जिससे कि भाजपा लंबे समय तक, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप केवल वोट के लिए बीफ का मुद्दा उठाया जा रहा है। कार्यक्रम है जो मारा गया है, ये सुनियोजित कार्यक्रम है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम बीजेपी ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी का मैं इस बात को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कहना चाहता हूँ। बीजेपी अपनी बार बार चुकी है बिहार में। देखिए, बार बार एक बात ये कही जा रही है, बीजेपी का सुनियोजित कार्यक्रम है, बीजेपी ने कराया। अगर बीजेपी ने कराया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो कार्रवाई कर लिए। रोक क्यों नहीं पाई? लॉ एंड ऑर्डर का क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? अगर इतने ही हम, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने उग्र हैं तो जेल के बीच में डाल क्यों नहीं देते? आप बात देखिए, समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी। आप अपनी नाकामियों को छुपाए ना सत्यनारायण जी। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रशासन निरस्त साबित हुआ है, वहाँ का शासन बिल्कुल निरस्त साबित हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये पूरा बीजेपी का सुनियोजित कार्यक्रम है। जय भगवान जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी टीवी पे आए कह रहे हैं कि गौ मांस खाना चाहिए, मैं गौ मांस खाता हूँ, बड़ी अच्छी बात है जी। कहाँ बीजेपी आई, कहाँ कांग्रेस? उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई जी? यूपी में मुलायम सिंह जी की सरकार है और वहां पर किसी एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसको लेकर के पूरे संसार में बवाल मचा हुआ है। कभी एक से एक लोग वहां जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी रोक नहीं पाती है। आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, आए दिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, सेना को मारते हैं। आए दिन का ये मामला है। वहां पर कोई हमारे नेता जा खड़ा नहीं होता कि ये नीरज सेंटर लोग मार दिए हैं आतंकवादियों में, इनको मदद करें, इनको पैसा दे। एक आदमी मार दिया गया है, उसको बवाल में मोदी जी तो कहते थे एक सीट के पीछे 4 सीट लेकर के आएंगे, जिता करके भेजो। कहीं हुआ क्या उस पर? क्या हो रहा है? कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं होता था जैसा वहां पर हो रहा है। जय भगवान जी, आपके पास आते हैं, अभी दोबारा से लौट करके आते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार है और वो इस पूरी घटना को रोक नहीं पाती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सत्यनारायण जी? समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नीचे नीचे चलता है, वो तो अनाउंसमेंट होने के बाद उसको पकड़ा। हिरेन जी, अपनी बातचीत को स्ट्रीमलाइन करिए। उत्तर प्रदेश का विषय है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह निरस्त है। इस बात की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं बीच में नहीं आती। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करती है, जो अगर धार्मिक भावना को राहुल गांधी जी गए ना मिलने के लिए, जा रहे हैं, उससे तो हो गई ना। राहुल गांधी जी गए ना मिलने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने गए ना। हिरेन जी, आप कल्पना करिए। हिरेन जी, मैं एक बात इसमें आप प्रिंसिपल इस बात को सोचिए। हिरेन जी, घटना होती है दादरी में जी। दादरी का एमपी केंद्र में मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी जाते हैं, समझ में आता है कि भी स्थानीय सांसद है, उनके क्षेत्र में इस प्रकार का काम हो जाता है, दुर्घटना होती है तो उसको मिलने जाते हैं।
हैदराबाद के सांसद ओवैसी को क्या आवश्यकता पड़ती है कि उत्तर प्रदेश के दादरी में वो जाता है? जी। समाजवादी पार्टी की वहां सरकार है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, आजम खान अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं, वो जाकर के क्यों नहीं दादरी के विक्टिम से पहले दिन मिलते? अगर इतना ही उनको दर्द और इतना ही दुख दर्द था, अगर इतनी चिंता थी उस समुदाय की, तो जाकर के उसी दिन क्यों नहीं मुलाकात करी? 45 लाख रुपए का जाकर के मुआवजा दे। सचिव आरपी सिंह क्या इस मामले में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी नेता आरपी सिंह क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सचिव, उनकी बात सुनवाते हैं। लालू जी राजनीति के चलते कुछ भी बोल सकते हैं, कभी कहते हैं बीफ नहीं खाना चाहिए, कभी कहते हैं हिंदू बीफ खाते हैं, तो लालू जी की किसी बात पे कमेंट देने का कोई फायदा नहीं। कोई लालू जी ने अपने आप को एक राजनीति में एक हास्यास्पद व्यक्ति अपने को घोषित कर लिया, और कुछ भी कहें उनकी बात का कोई मूल्य नहीं है आज। सर, आजम खान ने भी कहा है कि जो बीफ जहां जिस रेस्टोरेंट जिस होटलों में मेनू में है उनको तोड़फोड़ करना चाहिए, अगर बैन लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर सख्ती रखती है। मैं माफी चाहता हूँ आजम खान साहब को, ये लोकल इशू है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट उस विषय पे फैसला करें ना जी, और जो फैसला करे उस पर चिंता करेंगे हम लोग जब वो फैसला करेंगे। परंतु गाय मांस अगर परोसा कहीं भी जाएगा तो हमारे को दिक्कत है। चलिए, और फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य रामवीर श्रेष्ठ का क्या कहना है इस मामले, उनकी बात भी सुनवा देते हैं। दरअसल क्या है कि गोमांस के मसले पर सरकार धर्म संकट में फंसती हुई दिखाई देती है। न तो होटल्स में 5 स्टार में गोमांस परोसा जाना बंद हो रहा है, उसके कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो संघ है या वीएचपी है उसकी पूरी की पूरी कवायद गोमांस को रोकने की है। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं फिर से बात वही आती है कि जिम्मेदारी किसकी है आखिर। हिरेन जी, मैं एक बात आपको फिर भी कह रहा हूँ, बार बार इस बात को हम चलिए पहले शिवम जी से ही शुरू करते हैं। इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। चलिए आपके पास आते हैं सत्यनारायण जी। शिवम जी, हाँ। हिरेन जी, मैं बार बार इस बात को बहुत फर्मली, बहुत रिस्पॉन्सिबली कहना चाहता हूँ, इस विषय का सांप्रदायिकरण नहीं करना चाहिए, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। शंभू जी, क्या कांग्रेस के शासन में उसकी चर्चा ना ही करें? जनता ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो हम कांग्रेस के शासन की चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम केवल वर्तमान परिस्थिति के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं मांग करता हूं आप आदरणीय मुख्यमंत्री से, वहां के नेतृत्व से, कि भाई आप कार्रवाई करिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का कोई हाथ है तो उसमें, और उन्होंने इस प्रकार के कोई कर्म किया है, अगर किसी स्टेट में ऐसी घटना होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारी है? नहीं, उसी की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में अफवाह फैला करके जी लोगों की धार्मिक भावनाएं, देखो बीफ गऊ को हिंदू अपनी मां के समान समझता है जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है और हम भी मानते हैं। और ऐसी ऐसी भावनाओं को जब भड़काया जाता है तो आदमी भूल जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं और क्या होने जा रहा है, वो भावनाओं में बह जाता है। उसके बाद उसको पता लगता है यार ये अफवाह थी, वो अपने आप को पछताता है। चलिए शंभू जी, आते हैं आपके पास, एक बार फिर जगवान जी के पास चलते हैं। जगवान जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आखिर इस समस्या का हल क्या है? समस्या का एक ही हल है, हिंदुस्तान से जो मांस का निर्यात होता है वो बंद होना चाहिए, सभी तरह का। बंद कौन करेगा? गौ हत्या के ऊपर पूरी तरह बैन लगना चाहिए जी। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए जी, जो कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है। जय भगवान जी, जो गाय की दशा है आजकल गलियों में, कूचों में, एक तरीके से उनकी कोई देखभाल नहीं होती है और कूड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर होती हैं, तो वो ऐसी स्थिति में क्या ये जो रोक या जो आप मांग कर रहे हैं वो कहीं जायज है क्या? देखिए, बहुत सी गौशालाएं खुली हुई हैं जी, नई नई खुल रही हैं। अगर आपकी बात को बड़ा करते समझ लिया जाए कि मान लो गौ माता कहीं पन्नी खा रही है गलियों में, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी हत्या करके उसका मांस खाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इंतजाम होना चाहिए और गौशालाएं खुलनी चाहिए, उसका इंतजाम सरकार को भी करना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय भगवान जी। सत्यनारायण जी, आपसे हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि गऊ मांस पर बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? समाजवादी पार्टी गौ मांस पे पूरी तरह से बैन चाहती है, लेकिन जो
भगवाकरण की राजनीति चल रही है, उसका विरोध करती है जी। भगवा चलिए, आतंकवाद देश में शंभू जी, नहीं आप पनपता संक्षेप चाहिए। में लास्ट वो है। विरोध करते हैं। बिल्कुल जी, गौ मांस पर हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए, 100% बैन होना चाहिए। जी। और ये अभी हमारे राज बब्बर जी ने भी कहा है कि कहीं ये नहीं लिखा कि बहुसंख्यक समाज के बीच में इस तरह की कुरीतियों को रख करके आपस में भाईचारे के माहौल को बिगाड़ा जाए, क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं है कि आदमी ना खाए तो कुछ रह सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, सिर्फ शिवम जी सिर्फ राजनीति हो रही है इसके ऊपर। मैं कुल मिलाकर बिल्कुल सहमत हूँ। दादरी के विषय पर, इस बीफ के विषय पर राजनीति नहीं कर करके जी इस पर, इस पूरे घटनाक्रम पे जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी। इस बात की भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है। चलिए शिवम जी, आप हमारे साथ जुड़े पूरी चर्चा में, आपका धन्यवाद। शंभू शर्मा जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। सत्यनारायण जी आपका भी धन्यवाद। और जय भगवान जी राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष, आपका भी धन्यवाद। और फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।